Hello everyone, welcome to the Law Minds channel. Today we are going to talk about law of sedition in India. Sedition जो है वो एक ऑफेंस होता है अगेंस्ट स्टेट. सिडिशन एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लॉ है क्योंकि इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट भी आता है. उसके काफ़ी रीजंस हैं. इस वीडियो के थ्रू हम इन सब चीज़ों को देखेंगे. ये कौन से सेक्शन में आता है? ये आता है सेक्शन 124A में आईपीसी के. ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1870 के अमेंडमेंट से. ये कोई भी मटेरियल को पिनलाइज करता है जो या तो हेट्रेड लाए या कंटेम्प्ट हो या डिसअफेक्शन शो करे गवर्नमेंट के लिए, ये जिसका पोटेंशियल हो इंसाइट करना वायलेंस या फिर पब्लिक डिसऑर्डर को. हिस्ट्री क्या है इसकी? जैसे मैंने बताया ये अमेंडमेंट 1870 से इंट्रोड्यूस हुआ था. सबसे ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत ये है कि सेडिशन जो एज लॉ है वो किस लिए लाया गया था. वो इंडिया में इसलिए लाया गया था ताकि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स होते थे, उनकी वॉइस को रोका जा सके. जैसे काफ़ी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, जिनके लिए ये सब लाया गया था. और इस उस टाइम ये चीज़ देखने की है कि पहले ये इल विल के अगेंस्ट कन्विक्ट कर दिया जाता था इसमें, और चाहे कोई उसके अगेंस्ट वायलेंस भी ना हुई हो. अभी हमने जैसे कि देखा कि यहाँ पे इसका एक एलिमेंट है पोटेंशियल टू इंसाइट वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर. वैसा पहले नहीं था. वैसा अगर आपने वायलेंस नहीं भी हुई है तो भी आप कन्विक्ट हो सकते थे. लेकिन ये थोड़ा चेंज हुआ सिनेरियो निहारेंदु दत्त मजुमदार वर्सेस किंग एम्परर के केस से, जिसने सिडिशन को एक ऑफेंस तभी माना जब पब्लिक डिसऑर्डर या फिर वायलेंस हो इससे. हालांकि ये भी ओवर रूल हो गया था किंग एम्परर वर्सेस सदाशिव नारायण भालेराव के केस में. इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्रॉप कर दिया था सिडिशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 124A को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया. यानी इस कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहाँ पे अरेस्ट हो सकता है विदाउट अ वारंट बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर सिडिशन. सिडिशन के लिए क्या पनिशमेंट है? सिडिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सिवियर पनिशमेंट है. आप देखेंगे इसमें डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है इस ऑफेंस को, लेकिन उसके बावजूद इसकी पनिशमेंट कितनी सेवियर रखी गई है. पहला है इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years. दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तीसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन. चौथा है इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years अलॉन्ग विद फाइन. या फिर फिफ्थ है ओनली फाइन. क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है सिडिशन को? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ वर्ड्स होने चाहिए, चाहे वो रिटन हो, स्पोकन हो, साइंस के थ्रू हो या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो या कोई भी ऐसा एक्ट हो. दूसरी बात है कि ये जो वर्ड्स हैं ये हेट्रेड लाने चाहिए, कंटेम्प्ट होना चाहिए इसमें, या फिर या फिर डिसअफेक्शन शो करनी चाहिए कंट्री के अगेंस्ट. सच हेट्रेट, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन मस्ट बी टुवर्ड्स एनी गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट होनी चाहिए. और और इट मस्ट हैव लेड टू द इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. काफ़ी ऐसे जुडिशियल केस प्रेसिडेंट्स में भी यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है. क्या एलिमेंट्स है सिडिशन के? इंटेंशन होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए, और टुवर्ड्स द गवर्नमेंट होना चाहिए, और वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर. अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो सिडिशन का ऑफेंस आप डिसप्रूव करवा सकते हैं. क्या एक्सेप्शंस है सिडिशन के? पहला है कि कमेंट किया गया हो लेकिन वो ऑल्ट्रेशन के लिए किया हो गवर्नमेंट मेजर्स का, और ये लॉफुल मीन से होना चाहिए. दूसरा है डिसअप्रूविंग कमेंट मेड ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट नॉट एक्साइटिंग हेट्रेट विद द पोटेंशियल टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस. एक लैंडमार्क को इसके बारे में इसमें जानते हैं, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962. इस केस में बताया गया था, इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर इसका एक असेंशियल एलिमेंट है. जो नहीं होगा तो सिडिशन का चार्ज हटाया जा सकता है.
अबेटमेंट टू सेडिशन, अबेटमेंट अप्लाई होता है सेक्शन 107 में इंडियन पिनल कोड के। अबेटमेंट टू सेडिशन होता है जब कोई किसी को इंस्टिगेट करे कि वो सेडिशन करे या फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी उसके अगेंस्ट करी जाए। इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी भी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा सेवियर है। अगर जिसने किया है अबेट, उसके लिए है 7 years तक की पनिशमेंट इन एडिशन टू फाइन। अगर उस सेडिशन से किसी को हर्ट हो जाए तो फिर उसके लिए होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 years की इन एडिशन टू फाइन। अगर किसी ने वॉलंटरी कंसील किया है एग्जिस्टेंस को ऑफ द डिज़ाइन टू कमिट सेडिशन विद द इंटेंशन ऑफ फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ सेडिशन, तब पनिशमेंट क्या होगी? अगर अबेटर एक पब्लिक सर्वेंट है तो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट, और बाकी केसेस में अगर सेडिशन कमिट हुआ है तो फिर 7 साल की सज़ा है, जेल है विथ फाइन, या अगर सेडिशन नहीं हुआ है तो फिर इम्प्रिजनमेंट है 3 साल की विथ फाइन। क्या मिसयूज़ हुआ है सेडिशन लॉज का इन रिसेंट ईयर्स? ये एक एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, कि 2020 में जो नंबर ऑफ केसेस थे सेक्शन 124A के, वो 73 थे, लेकिन कन्विक्शंस कितने थे? ज़ीरो कन्विक्शंस थे सेडिशन के। 2019 में नंबर ऑफ केसेस थे 93। नंबर ऑफ चार्जशीट फाइल करी गई है सिर्फ 40 की। सिर्फ एक इंसान इसमें कन्विक्ट हुआ था सेडिशन के लिए। सिर्फ 30 ट्रायल्स कंप्लीट हुए थे। यानी काफ़ी ऐसे ट्रायल भी होते हैं जो कंप्लीट ही नहीं होते हैं, और वो मैक्सिमम ड्यूरेशन अपनी जेल में ही बिता देते हैं। जो कन्विक्शन रेट है सेक्शन 124A का, वो 3.3% है। कुछ नोटेबल केसेस हैं मिसयूज़ के, कि जैसे मलायम जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन थे, उनको बुक करा गया था जब वो हाथरस गैंग रेप केस को कवर कर रहे थे। 3 कश्मीरी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को बुक करा गया था। रीसेंट डेवलपमेंट्स, टाइम एंड अगेन इसको चैलेंज किया जाता है सेडिशन को। हाल ही में एसडी वॉम्बट कारे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में भी इसको चैलेंज किया गया था। हालांकि ये अभी भी पेंडिंग है ट्रायल, इसके अगेंस्ट अभी डिसीजन पेंडिंग है। केदारनाथ सिंह जो अभी हमने जजमेंट पढ़ा था, उस वाले केस में भी इसको चैलेंज करा गया था। हालांकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इसको कह दिया गया, क्योंकि उस टाइम ये इंटरप्रिटेशन ली गई कि ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज टू बी फॉलोड बाय इंसाइटमेंट टू वायलेंस। बाकी कंट्रीज़ में क्या लॉज हैं सेडिशन के? यूएसए ने सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी और ट्रीजन को क्राइम रखा है फेडरल क्रिमिनल कोड के अंडर। यूके, अब ये चीज़ देखने की है कि यूके जहाँ से हमारा ये लॉ बेस्ड है, जो प्राइमरली इस लॉ को लाया था इंडिया में 1977 में, वहाँ की लॉ रिफॉर्म्स कमेटी ने रिपोर्ट सजेस्ट करी कि सेडिशन को हटा दिया जाए, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने भी अबॉलिश कर दिया इसको। इसके बाद अगले साल सेडिशन और सेडिशियस लिबल को अबॉलिश कर दिया गया कोरोनर्स एंड जस्टिस एक्ट ऑफ 2009 की। बहुत ही आयरॉनिकल है ये कि इंडिया में अभी तक ये लॉ चल रहा है। हांगकांग की क्या लॉ है करेंटली? उसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा नैरो किया गया है। कंक्लूजन, सेडिशन एक कॉलोनियल लॉ है जो सपोर्ट करता है नोशन को कि किंग ऑफ सुप्रीम, क्योंकि अगर आप देखें इसका एलिमेंट ही मेन इसमें यही है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी बोलोगे तो फिर आपको सेडिशन के चार्ज में बुक किया जा सकता है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे डिसेंट नहीं होगा तो फिर अच्छे पब्लिक पॉलिसीज़ नहीं आएंगे। तो इसीलिए हेल्दी डिसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, बट इट मस्ट नॉट बी penalized. Thank you so much everyone. This is it for today. Please do comment, like and subscribe to the Law Minds channel. It gives us immense support. Thank you so much.